Hello students. So today's topic is vital health statistics. Okay, so this is the chapter from your community health nursing 2. Okay, so I'm going to take the first chapter of yours, which is vital health statistics. Okay, we are going to do some basic definition of this chapter today. Okay, in this video. So let's start. सो जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है ओके इसके फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं एंड यू हैव टू कंपल्सरी मेक नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके एंड दिस इज कंपल्सरी. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टैटिस्टिक्स. ओके सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो the definition of statistics is it is a science of statistics can be viewed as an application of scientific method in the analysis of numerical data for the purpose of making rational decisions. Okay, so statistics it is viewed as an application of scientific method. Okay, ये क्या है? एक scientific method है by which we can analysis of numerical data for the purpose of making rational decisions. Okay, सो क्या होता है? ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे कि क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा प्रिपेयर करते हैं. ओके, न्यूमेरिकल डेटा, और वो न्यूमेरिकल डेटा से क्या करते हैं, हम बाद में कुछ रैशनल डिसीजंस लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो हम क्या करते हैं, जो देश का क्या होता है, जनसंख्या गिनती होती है हर 10 साल में. ओके, तो वो जो जनसंख्या गिनती होती है उससे क्या करते हैं, हम पहले तो न्यूमेरिकल डेटा निकालते हैं. ओके, नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं. ओके, और उस नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे आगे के हम कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं अपने देश के लिए. ओके, जो कि ये हम नहीं करते, कौन करता है? ये गवर्नमेंट है जो वो करती है. ओके, एंड उसके बेसिस पे क्या करता है, कुछ रैशनल डिसीजंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई योजना बना है, ठीक है, कोई योजना बना है, तो उस योजना के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पूरा पॉपुलेशन चाहिए होता है. ओके, पूरा पॉपुलेशन में क्या होगा अभी, और उस पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या होगा, कितने लोगों को हेल्थ रिलेटेड योजना की ज़रूरत है, कितने लोगों को स्टडी रिलेटेड योजना की ज़रूरत है, कितने लोगों को यूथ या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई योजना है उसकी ज़रूरत है. ओके, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, कुछ डिसीजंस बनते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है और उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रैशनल डिसीजंस. ओके, सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ कम टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? आपने सुना होगा कि जो देश का जो जनसंख्या गिनती होती है वो हर 10 साल में होता है. ठीक है, हर 10 साल में होती है. तो उस 10 साल में पूरा कितनी जनसंख्या बढ़ी है हमारे देश की, और बाकी कितने सारे इवेंट्स हुए हैं, ये पता चलता है हमें बाय वाइटल स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ कन्वेंशनली अ न्यूमेरिकल रिकॉर्ड. ओके, तो बेसिकली ये क्या है? एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड है ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ एंड द हेल्थ ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी में बी स्टडीड. ओके, तो ये क्या है? एक तरीका है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड रखते हैं ऑफ कितने नंबर ऑफ मैरिजेज हुए हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स, कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं, न्यू बर्थ, कितने लोग सिकनेस रहे, कितने लोग की डेथ हुई है. ठीक है, तो ये सब का एक वैल्यू पता करके इससे बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे देश के लोगों के लिए हेल्थ और ग्रोथ रिलेटेड जितनी भी कम्युनिटी स्टडी है वो की जाती है. ओके, तो बेसिक मीनिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज इट इज़ द न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ मैरिजेस, बर्थ, सिकनेस, डेथ्स ऑफ द कम्युनिटी पीपल. ओके, सो ये क्या है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स है. ओके, सो नेक्स्ट इज MCH. ओके, तो MCH क्या है? अभी MCH इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो MCH क्या आएगा? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे चैप्टर में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है कि हम न्यूमेरिकल डेटा निकालते हैं ऑफ
नंबर ऑफ पीपल और उसमें कितने इवेंट्स हुए हैं। ओके, इवेंट्स मतलब कि कितने डेथ हुए, कितने बर्थ हुए हैं, कितनी मैरिजेज हुए हैं, कितने डिवोर्स हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इवेंट्स है कि कितने नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो देश में हुई है। ओके, तो उसी तरीके से हेल्थ स्टैटिस्टिक्स होता है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ओके, अब मॉर्टेलिटी क्या होता है, मॉर्टेलिटी इज नंबर ऑफ डेथ। ओके, तो मॉर्टेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ होता है। ओके, एंड मॉर्बिडिटी इज नंबर ऑफ सिक पीपल। ओके, तो नंबर ऑफ सिक पीपल है, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्बिडिटी, यानी कि देश में कितने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोई भी डिजीज़ या फिर किसी भी रीज़न की वजह से। एंड मॉर्बिडिटी मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु गेट सिक फ्रॉम कोई भी डिजीज़, चाहे वो इंजरी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, कोई डिजीज़ हो। ओके, स्पेशली जो मॉर्बिडिटी है वो हम डिजीज़ से रिलेटेड मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डिजीज़। ओके, तो ये क्या होता है, मॉर्बिडिटी। सो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हमें पे क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ऑफ mortality and morbidity of people. Okay, now what is eligible couple? Eligible couple क्या होता है कि couple who is newly married with a woman of reproductive age of 15 to 45 years. Okay, तो eligible couple क्या होते हैं, eligible couple are those who is newly married couple and woman who is reproductive age of 15 to 45. ओके, तो वो वुमेन जो कि एज ऑफ 15 to 45 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्टिव ईयर बोलते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव एज होते हैं। तो एलिजिबल कपल क्या होता है कि वो लोग जो कि न्यूली मैरिड होते हैं एंड दे आर गोइंग टू हैव बेबीज। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यू एलिजिबल कपल। ओके, नाउ व्हाट इज टारगेट कपल। ओके, तो टारगेट कपल क्या होता है, तो कपल हु हैव 1 to 2 लिविंग चिल्ड्रन। ओके, तो टारगेट कपल क्या होते हैं, वो जिनके की ऑलरेडी 1 से 2 जो लिविंग होते हैं चिल्ड्रन वो होते हैं, प्लस दे आर फॉलोइंग टेम्प्रेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। ओके, एंड वो जो कि कोई टेम्प्रेरी फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। टेम्प्रेरी फैमिली प्लानिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि टेम्प्रेरी अगर वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हों, कॉपर टी ले रहे हो, ठीक है, कोई और मेडिसिन ले रहे होंगे, ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, टेम्प्रेरी फैमिली मेथड है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो टेम्परेली हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं टू हैव चिल्ड्रन। ओके, तो टारगेट कपल ये होता है। तो डिफरेंस पता चल गया हमें एलिजिबल कपल बिटवीन एलिजिबल एंड टारगेट कपल। तो एलिजिबल क्या होते हैं, हु इज़ न्यूली मैरिड एंड गोइंग टू हैव बेबीज। ओके, एंड टारगेट कपल क्या करते हैं, दोज हु ऑलरेडी हैव 1 to 2 चिल्ड्रन एंड फॉलोइंग टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। ओके, तो ये क्या है, डेफिनेशन है बिटवीन एलिजिबल एंड टारगेट कपल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होगा, वुमेन हु कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। ओके, फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, वो वुमेन जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग यानी कि या किसी भी चाइल्ड या फिर चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी। ओके, और यही बात अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए करें तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होगा कि वुमेन हु कैन नॉट गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये क्या आएगा, इनफर्टिलिटी में आएगा। ओके, इनफर्टिलिटी मतलब हमें पता है कि वुमेन कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। ओके, एंड ये सेम चीज़ मेल्स के लिए भी होगा कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी क्या होगा। ओके, बस क्या होगा कि जो मेल्स है वो क्या होंगे, वो ऑफस्प्रिंग को बर्थ तो नहीं देंगे, बट जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो मतलब कि दे कैन हैव बेबी और नॉट, इस चीज़ का बोल सकते हैं। ओके, एंड इनफर्टिलिटी हम क्या बोल सकते हैं, ये कि मेल वो जो कि बेबीज़ या ऑफस्प्रिंग को कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो ये क्या होगा, इनफर्टिलिटी में इन मेल। ओके, ना नेक्स्ट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टूल फॉर मेजरिंग डायनेमिक ऑफ चेंज विच कंटिन्यूसली अकर इन पॉपुलेशन। ओके, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायनेमिक ऑफ चेंजेस। ओके, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, जनसंख्या गिनती। ओके, जनसंख्या गिनती, तो उससे क्या करते हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, डायनेमिक चेंजेस हुए इन पॉपुलेशन। ओके,
कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी चेंजेस आएगा और जिसको हम मेजर करते हैं, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ओके। नाउ वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर डिराइव फ्रॉम लीगली रजिस्ट्रेबल इवेंट्स विदाउट इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेटा और मॉर्बिडिटी, ओके। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये एक लीगली रजिस्ट्रेबल इवेंट है, ओके, यानी कि जितनी नंबर में हुई है, डेथ की हुई है, ओके, कितनी भी डेथ हुई है, कितनी भी बर्थ हुई है, जितनी भी मैरिजेस हुए हैं, ओके, जितनी भी क्या बोले डिवोर्स हुए हैं, तो ये सब क्या है? एक इवेंट है जिसको क्या करते हैं, क्या करना होता है? हमें लीगली रजिस्टर करना होता है, ओके। तो इन सब के बारे में अगर कोई पॉपुलेशन या डेटा में या मॉर्बिडिटी स्टैटिस्टिक्स में कोई चेंजेस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लीगली रजिस्ट्रेबल इवेंट without including population data और morbidity statistics, okay। सो ये क्या था? हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था अबाउट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो हम जो चैप्टर है इसको अच्छे से स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट